फरवरी दिन संडे रविवार हिंदी तिथि द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अच्छा देखिए, एक तो आज वैलेंटाइंस वीक का 5वां दिन है और इसे प्रॉमिस डे के रूप में मनाया जाता है। हिंदी में बोले तो वादा निभाना दिवस। और इस मौके पर दोस्तों मैं आप सभी से वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आपके मोबाइल तक पहुँचाता रहूंगा इस चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। ये आपके DLS भाई का आपसे प्रॉमिस है, वादा है, लेकिन बदले में मुझे भी आपसे एक प्रॉमिस चाहिए और वो ये दोस्तों कि आप मुझसे वादा करो कि डेली आप अपने DLS भाई की इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और एक अच्छा प्यारा सा कमेंट करोगे। ठीक है, फिर डील डन। मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप मेरा विश्वास भी कभी नहीं तोड़ोगे, यानी लाइक करोगे डेली वीडियो को। बहरहाल चलिए दोस्तों, अपनी बातें तो होती रहेगी, सीधे आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, पहली बड़ी खबर तो किसान आंदोलन पर आ रही। किसानों ने फिर से आंदोलन करना शुरू कर दिया। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं और 11 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। ये आदेश 11 फरवरी की सुबह 6 बजे से लेकर 13 फरवरी की रात 12 बजे तक लागू रहेगा, जिसमें हरियाणा के कौन कौन से जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी लगा दी है, इन जिलों की लिस्ट भी आप देख सकते हैं। और सुरक्षा के मद्देनजर इन 11 जिलों में धारा 144 भी लागू हो चुकी है, क्योंकि किसान संगठनों ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किया है और इसी के चलते हरियाणा के कई जिलों में ये पाबंदियां लगाई गई है। 3 दिन तक इंटरनेट बंद रहेगा इन 7 जिलों में। यहाँ तक कि डोंगल और बल्क SMS पर भी रोक लगा दी है। अब किसानों की दिल्ली कूच से पहले सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। प्रदर्शनकारी किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए हरियाणा के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। किसानों की कई सारी मांगे पूरी नहीं होने की वजह से फिर से सड़कों पर उतर आए किसान भाई लोग। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश सरकार को भी 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। किसानों का कहना है कि 12 जनवरी तक हमारी मांगे पूरी करें सरकार, वरना फिर बड़ा मार्च करेंगे। इधर भारत सरकार का कहना है कि उन्होंने किसान नेताओं को बैठक के लिए बुलाया है, पंजाब चंडीगढ़ में आमंत्रित भी किया है। 12 फरवरी की शाम 5 बजे बैठक तय की गई है। और ऐसे में देखते हैं दोस्तों किसानों की और सरकार की इस बातचीत में क्या कुछ फैसला आता है, मैं आपको बता ही दूंगा। फिलहाल देखिए अगली बड़ी अच्छी खबर, करोड़ों कर्मचारियों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। EPFO ने PF पर ब्याज दर बढ़ा दी है और अब PF पर आपको 8.25% तक ब्याज मिलेगा। 2023-24 के लिए 0.10% तक ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है, यानी आपके PF खाते में 1 लाख रुपए जमा होने पर आपको सालाना 8,250 का इंटरेस्ट मिलेगा। पहले 8.15% ही थी ब्याज दरें, लेकिन इनको बढ़ाकर 8.25% कर दिया है। तो इससे जो भी चाहे प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले, नौकरी करने वाले कर्मचारी हैं जिन्होंने PF खाता खोला हुआ है, उन सभी को फायदा मिलेगा। इसके बारे में डिटेल जानकारी मैंने आपको कल ही DLS न्यूज पर बताई थी इस वीडियो में, राइट। चलिए अब बड़ी खबर देखिए, भाजपा सरकार लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करेगी। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से फाइनल चेतावनी दी गई है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले CAA लागू होकर रहेगा। ये कानून किसी की नागरिकता नहीं छीनेगा, मुस्लिम समुदाय को उकसाया जा रहा है। और वहीं दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1411 करोड़ की लागत से 24,000 से भी ज्यादा आवासों का लोकार्पण किया। विकसित भारत विकसित गुजरात कार्यक्रम में वर्चुअली रूप से शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुल 2 आवासीय योजनाओं के तहत टोटल 1,34,000 से भी ज्यादा आवासों का लोकार्पण किया। PM मोदी ने इस कार्यक्रम के दौरान गुजरात के लोगों के लिए ये आवास का तोहफा दिया है। और वही खबर है दोस्तों, परसों 13 फरवरी से UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर जाएंगे PM मोदी और इस दौरान वो अबू धाबी में करेंगे दुनिया के पहले मुस्लिम देश में बनाए गए हिंदू मंदिर का उद्घाटन। ये मंदिर भी राम मंदिर की ही तरह बड़ा भव्य बनाया गया, मैंने आपको पहले भी बताई थी इसकी तस्वीरें। और वहीं बजट सत्र का आखिरी दिन समाप्त हुआ। इस दौरान PM मोदी बोले कि 17वीं लोकसभा में पीढ़ियों का इंतजार खत्म हुआ, इसी सदन ने अनुच्छेद 370 हटाया। PM मोदी ने विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि 3 तलाक से मुक्ति, अनुच्छेद 370 समेत 17वीं लोकसभा में कई बड़े फैसले हुए।
इससे 21वीं सदी के भारत की नींव रखी गई। दंड संहिता को लेकर भी कांग्रेस को खरी खरी सुनाई पीएम मोदी ने, और पीएम मोदी ग्लोबल बिजनेस समिट में भी शामिल हुए। इस दौरान बोले कि ये भारत का समय है। पीएम मोदी ने इकोनॉमिक्स टाइम नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट को संबोधित किया। और वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही कि प्रधानमंत्री के लक्षद्वीप के दौरे के बाद पर्यटकों की संख्या काफी बढ़ी है। टूरिस्ट बोले कि मालदीव और बाली से भी अच्छी जगह है लक्षद्वीप। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बजट सत्र के आखिरी दिन कहा कि कांग्रेस ने गुड़ गोबर किया, पूर्वोत्तर को भुला दिया। मनमोहन सिंह 28 साल असम में सांसद रहे, वहीं कुछ कर लेते। और इन राजनीतिक चर्चाओं के बीच देखिए आप, मुस्लिम नेता ओवैसी बोले कि क्या मोदी सिर्फ एक मजहब की सरकार है। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए सदन में। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हवन में हड्डी नहीं डालनी चाहिए। तो कुछ यूं दोस्तों, बजट सत्र का संसद का आखिरी दिन राम मंदिर समेत कई अन्य धार्मिक मुद्दों पर चर्चा का विषय बना रहा। गृह मंत्री अमित शाह और असदुद्दीन ओवैसी ने क्या क्या कहा श्री राम को लेकर, ये देख सकते हैं आप। चलिए पॉलिटिक्स की बातें ज्यादा न करते हुए सीधे आगे बढ़ते हैं काम की खबरों में। देखिए आप, बड़ी अच्छी खबर आ रही है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का अगला चरण आज से ही ओपन होने जा रहा। शुद्ध सोने में डिजिटली तरीके से निवेश का अच्छा मौका है ये। 1 ग्राम सोने की कीमत तय की गई है 6,263 रुपए। 12 से लेकर 16 फरवरी तक आप इस योजना में पैसे लगा पाएंगे, यानी निवेश कर पाएंगे। इस योजना के तहत आप डिजिटली तरीके से गोल्ड खरीद सकते हैं। कई सारे प्लेटफॉर्म ये सुविधा देते हैं, जैसे फोन पे वगैरह भी। इसमें आपको 24 कैरेट 99.9% शुद्ध सोने में निवेश करने का मौका मिलता है घर बैठे ही। इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी अभी कुछ दिनों पहले मैंने DLS न्यूज पर एक वीडियो में आपको बताई भी थी, राइट। बहरहाल चलिए अगली अच्छी खबर देखिए। रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए भी खुशखबरी है। ESIC के नियमों में ढील मिली है, जिसका फायदा कई लोगों को मिलेगा। दरअसल सरकार ने शानदार फैसला लेते हुए कहा कि ESIC से बाहर ज्यादा वेतन वाले कर्मचारियों को भी अब इस योजना में चिकित्सा लाभ मिलेगा। श्रम मंत्रालय की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। ESIC यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ देने संबंधित नियमों में यह बदलाव का फैसला किया है। और इससे ज्यादा वेतन के कारण ESIC के दायरे से बाहर होने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी अब इसका लाभ मिल पाएगा। 193वीं बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया श्रम मंत्रालय की। ये सुविधा सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से पहले कम से कम 5 साल बीमा योग्य रोजगार के दायरे में आने वाले कर्मचारियों को ही मिलेगी। और भी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इस बारे में। चलिए बड़ी अच्छी खबर है। भारत में 3 दशक बाद मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा, जिसमें दुनिया भर के 120 प्रतिभागी भाग लेंगे। 18 फरवरी से इसका आगाज होगा। ग्रैंड फिनाले 9 मार्च को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में होगा। दुनिया भर में इसकी स्ट्रीमिंग और प्रसारण किया जाएगा। ये प्रतियोगिता नई दिल्ली में भारत मंडपम समेत विभिन्न स्थानों पर आयोजित की जाएगी, जिसमें दुनिया के अलग अलग देशों के 120 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। देखते हैं भारत में आयोजित इस मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में आखिर कौन विजेता बनता है। फिलहाल देखिए अगली खबर। पेटीएम पेमेंट्स बैंक से लेन देन में 15% गिरावट आ चुकी है। RBI की कार्रवाई के बाद अन्य भुगतान विकल्पों का भी रुख कर रहे हैं ग्राहक और व्यापारी। और वहीं देखिए बड़ी खबर, मच्छर जनित रोगों की रोकथाम के लिए ICMR ने एक नई तैयारी की है। 25,000 स्लाइड्स भी जमा कर ली हैं। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हमारे देश में मच्छर जनित रोग जैसे डेंगू, मलेरिया वगैरह पर रोक लगाने के लिए ये नया प्लान बनाया गया है। इसके लिए एक टीम का भी गठन किया गया है और 25,000 स्लाइड्स इकट्ठा की गई है, जिन्हें शोध के लिए अलग अलग राज्यों को उपलब्ध कराया जाएगा। मच्छर जनित रोगों की रोकथाम के लिए जल्द ही भारत में पहला राष्ट्रीय मलेरिया स्लाइड बैंक भी स्थापित किया जाएगा। तो ये वाकई में सरकार की अच्छी पहल है डेंगू मलेरिया पर परमानेंट रोक लगाने के लिए। मलेरिया की फिलहाल स्थिति क्या कहती है, ये कुछ आंकड़े भी आप देख सकते हैं। चलिए किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खबर है। PM किसान सम्मान निधि योजना को लेकर सरकार ने नया प्लान बनाया है। गाँव में शिविर लगाए जाएंगे। 10 दिन में की जाएगी 76 लाख किसानों की EKYC।
क्योंकि दोस्तों अभी भी कई सारे ऐसे किसान भाई लोग हैं गाँव में जिनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा सिर्फ इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उन्होंने ई-KYC पूर्ण नहीं की है। 19 राज्यों में लगभग ऐसे किसान कई सारे हैं। वैसे मैंने आपको बताया भी था कि ई-KYC आप कैसे कर सकते हैं। सिंपली 1 मिनट का काम है बस। आप गूगल में सर्च करो ई-KYC पीएम किसान, तो ये गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल पोर्टल आएगा, इस पोर्टल पर जाना है, डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा आपको। सीधा आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना, यहाँ सर्च करना है। अगर आपकी ई-KYC कंप्लीट हुई है तो अंदर बता देगा, नहीं हुई है तो आगे की स्टेप्स आपको मिल जाएगी। इस योजना के तहत हर साल किसान भाई लोगों को 6-6 हजार रुपए दिए जाते हैं। आपको पता होगा अभी कुछ राज्यों में इस योजना की राशि बढ़ाई भी गई है। राजस्थान में जैसे 8,000 कर दी गई है। और बाकी आप इस पीएम किसान के होम पोर्टल पर आओगे तो भी आपको राइट साइड में ये ऑप्शन मिल जाएंगे, न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, ई-KYC, नो योर स्टेटस। सिंपली आपको इस बीच वाले बटन पे क्लिक करना है ई-KYC पे, तब भी आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं ई-KYC। और बाकी सरकार 12 से 21 फरवरी तक अभियान भी लगाने जा रही गांव-गांव में इस ई-KYC को कंप्लीट करने के लिए, तो ये भी एक अच्छी पहल है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, पुरानी पेंशन योजना को लेकर अच्छी खबर आ रही है। सिक्किम राज्य में पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू हो चुकी है और उत्तर पूर्व भारत का ये पहला राज्य भी बन चुका है OPS वापस लागू करने वाला। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग की तरफ से 1 अप्रैल 2006 या उसके बाद नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन प्रणाली को वापस बहाल करने की घोषणा कर दी है। इसके अलावा राज्य सरकार के साथ 4 साल की सेवा पूरी कर चुके अस्थायी कर्मचारियों को भी और विभिन्न सरकारी परियोजनाओं के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को भी नियमित करने का आदेश जारी कर दिया। मतलब टेम्परेरी जो अस्थायी सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें भी स्थायी किया जाएगा। ये वाकई में एक अच्छी पहल की है सिक्किम सरकार ने कर्मचारियों के लिए, है ना। आपको पता होगा देश भर में कई राज्यों से सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन को वापस लागू करने की मांग भी कर रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं, हड़ताल की भी चेतावनी दी। हाल ही में मैंने आपको बताया भी कुछ न्यूज अपडेट, है ना। चलिए अगली बड़ी शानदार खबर देखिए दोस्तों, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर एयरफोर्स दिखाएगी अपनी ताकत। 121 फाइटर प्लेन भी तैनात किए गए हैं। राफेल, सुखोई के साथ प्रचंड और रुद्र भी शामिल होंगे। 15,000 जवान पहुंच चुके हैं राजस्थान के जैसलमेर में। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास पोखरण में ये इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना अपना शक्ति प्रदर्शन करेगी 17 तारीख को। और खबर देखिए आप, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी गठबंधन इंडी को बड़ा झटका दिया है। पंजाब, चंडीगढ़ में सीट शेयरिंग से इनकार कर दिया। लुधियाना में उन्होंने ऐलान किया कि सभी 14 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी। मतलब देखिए दोस्तों, ये पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है। सारी विपक्षी पार्टियां पहले एक साथ हुई और अब वापस अलग अलग होती जा रही हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली सीएम केजरीवाल ने ऐलान किया कि पंजाब में भी अकेले लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। फरवरी के अंत तक घोषित करेंगे सभी प्रत्याशियों के नाम, है ना। और वहीं मार्केट से कुछ अपडेट देखिए आप, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने इस्तीफा दे दिया। आरबीआई की कार्रवाई के बाद संजीनी कुमार और मंजू अग्रवाल बोर्ड से हटाई गई। JSW ग्रुप और उड़ीसा सरकार के बीच एक समझौता हुआ है। 40,000 करोड़ रुपए की इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग सुविधा दी जाएगी। उड़ीसा राज्य में यह बड़ा निवेश किया जाएगा। JSW ग्रुप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लगाएगी और इससे तकरीबन 11,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। और वहीं देखिए, रिलायंस कंपनी ने पान पसंद टॉफी बनाने वाली कंपनी को खरीदा। 27 करोड़ में डील हुई। रावल गांव इस ब्रांड की शुरुआत 1933 में हुई थी। 1942 से ये कैंडी बेचती है कंपनी, लेकिन अब इसे रिलायंस ने खरीद लिया है। और वहीं निवेशकों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा, देश का सबसे बड़ा IPO लाने की तैयारी में है हुंडई कंपनी। JP मॉर्गन, सिटी और HSBC को एडवाइजर बनाया गया। जून तक पेपर जमा करेगी ये सेबी के पास। खबर है डिफेंस और एरोस्पेस के लिए वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाएंगे अब जिंदल स्टेनलेस और MSME टैंक सेंटर। ये भी एक समझौता हुआ है सरकार के बीच। और एक बड़ी खबर आ रही है, बदल जाएगा जल्द ही डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन का पूरा सिस्टम। नए फ्रेमवर्क पर काम किया जा रहा है डिजिटल पेमेंट को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए। RBI ये नए सिस्टम पर काम कर रहा है। आपका ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर करना अब और ज्यादा सुरक्षित होगा जल्दी।
बहरहाल दोस्तों, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे अपन, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, अगले 5 दिनों तक कई राज्यों में बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग की तरफ से शीतलहर की भी चेतावनी जारी की गई है। जम्मू कश्मीर में एवलांच की चेतावनी, लेकिन अच्छी खबर ये है कि जनहानि कोई नहीं हुई। आने वाले दिनों के लिए रेड अलर्ट भी जारी हुआ। मध्य प्रदेश में भी 13 फरवरी तक बारिश तेज होगी, आंधी का दौर जारी रहेगा। कई जिलों में आप देख सकते हैं। राजस्थान के 6 जिलों में शीतलहर का अलर्ट है। माउंट आबू में दूसरे दिन भी माइनस में पारा रहा। एक बार फिर से ठंड की शुरुआत हो चुकी है। बच्चों और बड़े बुजुर्गों का विशेष तौर से ध्यान रखें प्लीज दोस्तों। और वहीं उत्तर प्रदेश में भी मौसम विभाग की चेतावनी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। ठंड और ठिठुरन वापस बढ़ेगी और 2 दिन बाद यूपी में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 10 दिन तक और सर्दी का आलम रहेगा, उसके बाद फिर गर्मी बढ़ना शुरू हो जाएगी। इधर उत्तर भारत में बर्फबारी का असर झारखंड में भी देखा जा रहा है और झारखंड राज्य में 11, 12, 13 फरवरी तक बारिश के भी आसार हैं कई जिलों में। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और चलिए दोस्तों, मौसम के बाद कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखते हैं फटाफट से। देखिए, नीति आयोग ने आर्थिक बदलाव के लिए तैयार की योजना। मुंबई, वाराणसी समेत 4 शहरों को इसका फायदा होगा। डिटेल देख सकते हैं। और पेंशन को लेकर अच्छी खबर आ रही है। झारखंड की वृद्धावस्था पेंशन योजना में सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। अब इस उम्र के वृद्ध जन भी ले सकेंगे पेंशन, क्योंकि झारखंड राज्य सरकार ने पेंशन की उम्र सीमा को 60 साल से घटाकर 50 साल कर दिया, यानी कि अब 50 साल से सभी बड़े लोगों को वृद्धावस्था पेंशन योजना का फायदा मिलेगा। और टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर देखिए, AI के रथ पर सवार माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने रचा इतिहास। $3.125 ट्रिलियन मार्केट कैप बन चुका है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। एप्पल को भी पीछे छोड़ा। अच्छा, वहीं भारतीय डॉक्टरों का कमाल देखिए जरा। एक बच्चे के फेफड़े में 4 सेंटीमीटर की सुई फंस गई थी, तो एम्स भुवनेश्वर के डॉक्टरों ने इस सुई को बाहर निकाला। लेकिन खास बात यह है कि पहली बार ओपन सर्जरी नहीं की गई। बाल चिकित्सा विभाग ने सुई को हटाने के लिए ब्रोंकोस्कोपिक सर्जरी की और ये पहली बार था कि उड़ीसा के किसी बाल रोग केंद्र में बिना कोई ओपन सर्जरी के नुकीली चीज को बाहर निकाला गया। ये पश्चिम बंगाल में रहने वाले 9 साल के एक बच्चे के फेफड़े में 4 सेंटीमीटर की सुई फंस गई थी। बच्चों का ध्यान रखें, इसे लापरवाही ना करने दें। और वहीं दोस्तों, आपके जीवन में मोटिवेशन प्रेरणा देने वाली एक खबर बताता हूँ, देखिए जरा। हरियाणा की 107 वर्षीय दादी ने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। हैदराबाद में डिस्कस थ्रो शॉट पुट में दबदबा रहा इनका, यहाँ तक कि इनकी बेटी भी सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल ही जीत पाए, लेकिन दादी गोल्ड मेडल जीत गई। मतलब देखिए यार, अरे उम्र तो देखिए जरा, नंबर देखिए आप, 107 साल किसे कहते हैं यार। और आज मुझे वाकई में ये बात सही लगने लगी कि उम्र तो सिर्फ एक नंबर है, जज्बा हौसला दिल में होना चाहिए कुछ करने का। हरियाणा के चरखी दादरी जिले की रहने वाली हैं ये 107 वर्षीय दादी। नाम है इनका रामबाई। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। हैदराबाद में ये नेशनल प्रतियोगिता हुई बुजुर्ग एथलीट की और इसमें इन्होंने ये शानदार सफलता हासिल करके वाकई में न सिर्फ बुजुर्गों बल्कि युवाओं के दिलों में भी जज्बा और हौसला बढ़ाने का एक मोटिवेशन दिया, प्रेरणा दी है। रामबाई के लिए एक लाइक तो बनता है यार दोस्तों, फटाफट से लाइक कर दीजिए अगर अभी तक भी इस वीडियो पर लाइक नहीं कर रखा तो। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तराखंड के हल्द्वानी में जो हिंसा चल रही है ना, तीसरे दिन भी कर्फ्यू जारी है। स्कूल इंटरनेट बंद पड़े हैं। 5000 उपद्रवियों पर मुकदमा भी दर्ज हुआ। हल्द्वानी हिंसा में अभी तक 5 आरोपी अरेस्ट किए गए। 8 फरवरी से इंटरनेट बंद है यहाँ। 6 लोगों की मौत भी हो चुकी है इस घटना में। और वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर खबर आ रही। छत्तीसगढ़ कोरबा में 12 फरवरी को पहुंचेगी न्याय यात्रा। सुरक्षा को लेकर पुलिस ने तैयारियां की। और दोस्तों, कल सोमवार से उत्तर प्रदेश के स्कूलों में समय भी बदल जाएगा। 12 फरवरी से बदले हुए समय पर संचालित होंगे प्रदेश के विद्यालय और नए टाइम के मुताबिक वापस सुबह 9 बजे से स्कूल खुलेंगे। चलिए खबर है, पंजाब सरकार ने घर घर मुफ्त राशन योजना लॉन्च की। अमलोहा में गली गली घूमे मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल। और इस योजना के तहत पंजाब राज्य के लोगों को अब राशन लेने के लिए राशन की दुकानों तक भी नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि घर पर ही पंजाब सरकार राशन किट पहुंचा देगी।
और बड़ी खबर देखिए, पूरे देश में 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित करे सरकार। जेडीयू सांसद ने सरकार से ये मांग की है, क्योंकि इस दिन रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव हुआ था, तो इस दिन अब सार्वजनिक अवकाश की मांग भी की जा रही है। खबर देखिए, झारखंड के किसानों की चमकेगी किस्मत। चंपई सोरेन सरकार ने करोड़ों की सौगात दी। लोन माफ करने को लेकर भी एक बड़ी बात कही है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने 456 करोड़ रुपए की पाइपलाइन योजना की आधारशिला रखी, जिससे झारखंड राज्य के किसान भाई लोगों की सिंचाई की व्यवस्था अच्छी होगी। और इसके अलावा लोन माफी को लेकर भी झारखंड सरकार का कहना है कि जल्द ही ऋण माफी के लिए भी एक नई योजना की शुरुआत की जाएगी। और खबर है दोस्तों, पीएम विश्वकर्मा योजना का पोर्टल खुल चुका है। अब तक 3000 से भी ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। और अच्छी बात यह है कि अब तक इस योजना के लिए कोई अंतिम तारीख निर्धारित नहीं की गई है, तो जल्द से जल्द आप भी आवेदन कर दें। अगर इस योजना में अभी तक भी आवेदन नहीं कर रखा तो मैंने आपको इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी बताई थी। इस योजना में सरकार आपको लोन देगी। व्यापारियों, कारोबारियों समेत कुम्हार, सुनार, अलग अलग तरह के कौशल क्षेत्र से जुड़े लोगों को योजना का फायदा मिलेगा, है ना। चलिए खबर आ रही कि साल 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से पूरी होगी 65% ऊर्जा की जरूरतें। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री बोले कि CO2 के लिए विकसित देश जिम्मेदार है, लेकिन भारत ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए ये नया टारगेट बनाए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी एक नया प्लान बताया है। उन्होंने कहा कि देश में हो रहा दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट। अश्विनी वैष्णव बोले कि आने वाले 50 सालों को ध्यान में रख करके ये स्टेशनों का निर्माण किया जा रहा है। और खबर है, 17वीं लोकसभा का आखिरी सत्र समाप्त हुआ। लोकसभा में पिछले 5 सालों में 222 विधेयक पारित हुए। पॉलिटिक्स से बड़ी खबर देखिए, प्रमोद कृष्णम के खिलाफ कांग्रेस ने बड़ा एक्शन लेते हुए 6 साल तक के लिए उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। ये कांग्रेस नेता है आचार्य प्रमोद कृष्णम। और वहीं रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों, हमारे देश में सजाए मौत वाले कैदियों की संख्या काफी बढ़ी है। 20 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। आंकड़े देखिए जरा आप, देश में 561 कैदी अभी मौत की सजा झेल रहे हैं। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने मृत्यु दंड के 4 आरोपियों को बरी किया। बाकी अब कई सारे केसेस में मृत्यु दंड की सजा सुनाई जा रही, जिन पर अभी भी केस चल रहे हैं। और एक बड़ी दुर्घटना की खबर देखिए, गुजरात के वालसाड में स्कूली बस में आग लग गई। पिकनिक मनाने जा रहे थे 30 बच्चे समेत 3 शिक्षक बाल बचे। वो तो गनीमत रही कि इसमें किसी की जान नहीं गई, वरना बस की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुर्घटना कितनी बड़ी थी। और पड़ोसी देश पाकिस्तान में चुनाव को लेकर खबर आ रही कि नवाज को बिलावल बगैर सत्ता की तलाश। दावा किया जा रहा जरदारी और नवाज की मुलाकात रद्द हुई। शाहबाज अब पाकिस्तान में चुनाव के बाद पीएम बन सकते हैं। PMLN के संपर्क में 34 निर्दलीय नेता। और वहीं देखिए दोस्तों, पाकिस्तान में चुनावी माहौल के बीच जम्मू कश्मीर में 10 जगहों पर NIA ने छापे मारे। टेरर फंडिंग मामलों में एक्शन लिया। तमिलनाडु में कार बम ब्लास्ट को लेकर 27 जगहों पर सर्चिंग भी जारी है। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला देखिए, दिव्यांग बनेंगे HCS अफसर। सरकार ने नियम बदल दिए हैं। हिंदी अंग्रेजी एग्जाम में 35% अंक वाले मेरिट में आएंगे, जबकि इससे पहले दिव्यांगों के लिए मेरिट मार्क्स में न्यूनतम 45% अंक अनिवार्य थे, लेकिन उसको भी घटाकर 35% कर दिया। और दिव्यांगों को यह बड़ा तोहफा दिया हरियाणा सरकार ने। वैसे हरियाणा में पटवारियों की हड़ताल भी खत्म हो चुकी है। सरकार ने उनकी मांगे मान ली हैं। अब राज्य में पटवारियों को 3 सैलरी इंक्रीमेंट मिलेंगे। 2 दौर की वार्ता के बाद ये फैसला हुआ है। और खबर है, पंजाब के 27 किसान संगठनों ने भी हरियाणा सरकार को चेतावनी दी। कहा कि 13 फरवरी को धक्केशाही की गई तो 16 तारीख को दिल्ली कूच करेंगे। सड़कें, रेल, टोल सब कुछ बंद करेंगे। अच्छा, टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI का नया कारनामा। अब मरे हुए परिजनों से भी बात करवा रहा AI। चाइना ने इस तरह की तकनीक डेवलप की है। चीन ने मृतकों की आवाज सुनाने का कारोबार भी शुरू कर दिया। बुजुर्ग पेरेंट्स इसकी मदद ले रहे हैं। देखिए जरा, मतलब टेक्नोलॉजी क्या क्या करने लगी है।
चलिए खबर है, छत्तीसगढ़ में जो महतारी वंदन योजना शुरू हुई उसमें अब तक 35 लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। प्रदेश भर में महिलाओं में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। और दिल्ली में देखिए एक नया आदेश जारी हुआ, अब खाली प्लॉट में कूड़ा कचरा फेंका तो चालान काटा जाएगा। मेयर ने आदेश दिया कि टीन से ढककर निगम संपत्ति का बोर्ड लगाएं खाली प्लॉटों पर। खबर है दोस्तों, मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से लागू होगी शराब की नई आबकारी नीति। किसानों की आय बढ़ाने के लिए अंगूर, जामुन और शहद का उत्पादन कर शराब बनाने के लिए छूट देगी मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार। वहीं मध्य प्रदेश के झाबुआ में पीएम मोदी की पहली चुनावी सभा के मायने देखिए जरा। एमपी की 6 आदिवासी सीटों के अलावा पश्चिमी गुजरात और राजस्थान भी सदा जाएगा। आज पीएम मोदी 11 तारीख को एमपी झाबुआ का दौरा करेंगे और यहाँ चुनावी जनसभा का आगाज करेंगे। और खबर है दोस्तों, राजस्थान में अब चलती ट्रेन में नहीं देने होंगे ज्यादा रुपये। कोटा रेलवे मंडल ने शुरू किया डिजिटल पेमेंट, यात्री ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकेंगे। वहीं राजस्थान के सरकारी ऑफिसों में स्वच्छता अभियान चलाया गया, पुरानी फाइलों को व्यवस्थित किया और कलेक्ट्रेट के द्वारा ई फाइलिंग शुरू करने के निर्देश भी दिए। बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में बिजली हाफ योजना जारी रहेगी, यानी आधा बिजली बिल ही आएगा। बजट में पुलिस, कोर्ट में भर्तियां और किसानों को 10,000 करोड़ का लाभ देने की भी सरकार ने घोषणा की है। और भी छत्तीसगढ़ के बजट में क्या क्या अनाउंसमेंट किए गए, मैंने आपको डिटेल जानकारी कल बताई थी, हाईलाइट सभी रियल न्यूज में, राइट, सुबह मॉर्निंग वाले टुडे ब्रेकिंग न्यूज के वीडियो में ही। और वही खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की महिलाओं से 22 फरवरी को चर्चा करेंगे पीएम मोदी। कोरबा में एनजीओ और स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं का सम्मान भी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में देखिए, अखिलेश यादव बोले शिव की पूजा कर अयोध्या जाएंगे। योगी ने जवाब दिया कि अयोध्या नहीं जाना चाहते मगर ब्रिटेन अक्सर जाते हैं। इस बहसबाजी के बीच उत्तर प्रदेश की विधानसभा सदन की कार्यवाही अनिश्चितकालीन तक के लिए स्थगित कर दी गई है। योगी आदित्यनाथ का नया प्लान देखिए, प्रदेश की 1748 पंचायतें टीबी मुक्त घोषित की गई। 20 फरवरी तक होगा पंचायतों का सत्यापन और फिर मिलेगा टीबी मुक्त पंचायत का सर्टिफिकेट। और उत्तर प्रदेश में एक अभियान कल से ही शुरू हो चुका है। 3.5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को फाइलेरिया की दवा खिलाई जाएगी। 17 जिलों में 36,000 टीमें इस अभियान में शामिल होगी। 10 फरवरी से ये अभियान चला है जो कि 28 फरवरी तक चलेगा, जिसमें घर घर जाकर स्वास्थ्य कार्यकर्ता लोगों को फाइलेरिया की दवा खिलाएंगे। और उत्तर प्रदेश में लिफ्ट एक्ट 2024 भी पास हो चुका है। अब हादसों पर हट जाने के साथ ही तय होगी जिम्मेदारी। शहरी क्षेत्र में बढ़ते हादसों पर लगेगा अंकुश। बिहार में देखिए दोस्तों, हजारों शिक्षकों ने निकाली मशाल जुलूस। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। बिहार के नीतीश सरकार के सक्षमता परीक्षा फैसले को वापस लेने की मांग की गई है। नीतीश कुमार और के पाठक के खिलाफ जमकर विरोध किया शिक्षकों ने। और एक श्रद्धांजलि दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश की पत्नी पंचतत्व में विलीन हुई। उनकी बेटी ने मुखाग्नि दी, सीएम सुक्खू ने भी कंधा दिया। नाम इनका सिम्मी था, इनको हार्ट अटैक आया और निधन हो गया। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। वैसे हिमाचल सरकार पर युवा बेरोजगार भी भड़के। देखिए, JOIT की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हुई। बोले कि 3 महीने का वक्त मांगा, 1 साल में रिजल्ट नहीं निकला। हिमाचल में पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है और अब युवाओं का सब्र भी टूटता जा रहा है। हालांकि हिमाचल के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है, युवा अग्निवीर भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं। मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति उम्मीदवारों को ये मौका 22 मार्च तक पंजीकरण करा सकते हैं। ठीक है, और वैसे युवाओं की बात हो रही तो कुछ एजुकेशनल अपडेट्स बता दूं आपको फटाफट से। देखिए, बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले नीतीश सरकार ने निकाली बम्पर वैकेंसी। शिक्षा विभाग समेत अन्य 30,000 पदों पर नियुक्तियों को मंजूरी दे दी है। जल्द ही इनके लिए फॉर्म भरना शुरू किए जाएंगे, जिसमें अलग अलग कौन कौन से पद है जानकारी आप देख सकते हैं। और नीट यूजी को लेकर भी एक नया नियम लागू हो चुका है। देखिए, अब विदेश में नहीं होगी नीट यूजी की परीक्षा, 9 मार्च तक अप्लाई कर सकेंगे। ये एग्जाम अब इंडिया में ही आयोजित किया जाएगा, ऐसा। ठीक है, और भी ज्यादा डिटेल आप इस पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। और भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो में भी वैकेंसी निकली हुई है, वैज्ञानिक और तकनीकी सहायक समेत कई पदों पर। तो इसके लिए आप isro.gov.in ऑफिशियल पोर्टल चेक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। वृष राशि वालों को सितारों का साथ मिलेगा। सिंह राशि के लोगों की तरक्की के योग बन रहे हैं।
मिथुन राशि के लोगों को नेतृत्व करने का मौका मिलेगा आज, और सिंह राशि के लोगों को निराशा से भी बचना चाहिए। ओके, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यही समाप्त होता है। याद है ना आपको मेरा प्रॉमिस, मैंने तो अपना वादा निभा दिया, आपको बता दी सभी खबरें नॉन स्टॉप। क्या आपने अपना वादा निभाया, लाइक किया इस वीडियो को या भूल गए? खैर कोई बात नहीं किया तो अभी तक भी कर दो। और सिर्फ आज की ही बात नहीं है दोस्तों, डेली मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा और आपको भी ईमानदारी से अपना प्रॉमिस पूरा करना है, वरना ऊपर वाला सब देख रहा है। वादा निभाओगे, वादा तोड़ोगे नहीं। मतलब डेली लाइक करना है डीएलएस न्यूज के वीडियो को, ठीक है। आज मैं आपसे माइंड क्वेश्चन भी नहीं पूछने वाला हूँ, आपने कर दिया या नहीं किया नीचे कमेंट करके बता दो मुझे। यस डीएलएस भाई मैंने लाइक कर दिया, आई लाइक इट, इतना लिख दो। बहरहाल ख्याल रखना आप अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए डीएलएस